नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या वेलकम करता हूँ पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग जो हमारी एनसीईआरटी का जो हमने सीरीज शुरू की थी क्लास 5th की, उसका है जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है पापा स्पेक्टकल्स, इसके 2 भाग पूरे कर लिए। आज इस थर्ड पार्ट के अंदर, तीसरे भाग के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रामर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, ये जो हमारा डी वाला क्वेश्चन है, ये पूरा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल कोर्स का मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि व्याकरण या फिर ग्रामर के ऊपर बेस है। और ग्रामर में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात होगी, प्रीपोजिशन की। अभी हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो एक तरीके से एक पैराग्राफ हमें दे रखा है और कुछ हमें है जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये इनके अंदर हमें फिल या करने या फिर भरने। कौन सा कहां पर आएगा उसको समझने के लिए यहाँ पर बात हो रही है कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशंस के बारे में पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से समझिए। तो देखिए, प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है प्रीपोजिशन हमारा? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों, नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। नाउन आपको पता ही है, नाउन का मतलब नेम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी चीज का नेम वो नाउन है। नाउन के अलग टाइप्स भी हमने देखे थे फोर्थ क्लास के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर। नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक आइडिया में आपको दी। प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्या होते हैं, नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, नाउन, प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर और भी है जो वर्ड्स दे रखेंगे, उनके बीच में रिलेशंस बता रहा है। जैसे आपका रिलेशन की अगर बात करो, आप जैसे बॉय या गर्ल आप एक है ना, तो या तो आप अपने जो मम्मी पापा के लिए लड़के हैं, या उनके आप बेटे हैं या फिर बेटी है। इसके अलावा जब आप मामा के यहाँ जाएंगे तो नाना नानी के लिए आप नातिन है। वही आप बुआ के यहाँ जाएंगे तो बुआ के लिए आप भतीजा या भतीजी है। और चाचा चाची के लिए आप भतीजा या भतीजी है। तो सब जगह रिलेशन आपका चेंज हो रहा है। अब तो एक ही रिलेशन चेंज हो रहा है। उसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स की भी जो रिलेशन है वो प्रीपोजिशन बताता है। और सरल भाषा में कहूं कि मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे के साइड में ये डिजिटल बोर्ड है। तो कैमरे और डिजिटल बोर्ड के बीच में, बिटवीन में मैं हूं और मैं आपके सामने हूं, यानी फ्रंट में मैं आपके, इन फ्रंट ऑफ यू, यानी मैं आपके सामने हूं। मेरे बैक साइड में, मेरे अप साइड में, मेरे डाउन साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में अलग अलग चीजें हैं। तो उनकी पोजीशंस के बारे में पता चलता है कि कौन सी थिंग्स, कौन सी चीज कहां पर है, उसका क्या रिलेशन है, कौन सी जगह पर है, समझ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन से उसकी। इस तरीके से हिंदी में इसको प्रीपोजिशन को बोलते हैं पूर्वसर्ग। वह शब्द होता है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम और अन्य शब्दों के बीच में संबंध बताता है। क्या संबंध है? अब प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग लगते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस मैंने बता रखे हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ जनरली यूज होते हैं। प्रीपोजिशंस यूजुअली टेल अस अबाउट, पूर्व सामान्यतः हमें ये बताते हैं प्लेस की, मतलब किसी जगह के बारे में, वो चीज कहाँ है, वो वस्तु किस जगह पर है। जैसे हम किसी सिटी के अंदर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, एट रेलवे स्टेशन, इन सिटी, इस तरीके से। वही समय के बारे में बताता है, मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, या प्रॉपर टाइमिंग है, डेट, इस हिसाब से। डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किसके कहां पर है, इस तरीके से। केस और मैनर, कारण या तरीके के बारे में बताते हैं। और कुछ प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं जिनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी मैंने यहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर मतलब ले लिया। कॉमन प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं 5th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इतने प्रीपोजिशन आपको है जो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इन। इन यानी मैं। जैसे अपन क्या बोलते हैं, इनडोर, आपने ऐसे वर्ड सुना होगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब जो घर के अंदर खेले जाता है। ऐसा मत समझो इंडोर का मतलब जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं, नहीं, घर के अंदर। ठीक है। ऑन यानी पर, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबव, बिलो, beside,
नियर, विद, विदाउट, फ्रॉम, टू, ऐसे अलग अलग बता रखे हैं। जैसे कोई बस है या फिर ट्रेन है, जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम जयपुर, जयपुर से लगा के एक बस ट्रेन रवाना हुई है फ्रॉम जयपुर टू बाड़मेर, जगह का नाम है। फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, यानी दिल्ली जयपुर से रवाना हुई है और ये दिल्ली तक जाएगी। इस तरीके से अलग अलग टाइप से यूज होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, स्टोरी के बारे में बता रखा है, इसके मैंने आंसर ले लिए। उसका फायदा ये कि आपका टाइम खराब नहीं हो, मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊंगा। माई फादर हैज ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स एट रैंडम प्लेसेस। एट रैंडम प्लेसेस का मतलब नई नई या अपने आप कोई भी ऐसी जगह है, रैंडमली हमें नहीं पता पहले से, कभी टेबल पर रख दी, ठीक है। जैसे रैंडमली का मतलब ये है कि आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने रैंडमली मतलब मुझे नहीं पता किसको खड़ा करना है, मैंने बोला यू स्टैंड अप, तो रैंडमली हो गया, मुझे पहले से नहीं पता था किसको खड़ा करना है, समझ गए। एक बॉक्स के अंदर 10 पर्चियां डाल रखी है छोटे छोटे, आपने हाथ डाल के बाहर निकाले, आपको नहीं पता कौन सी पर्ची आएगी, तो रैंडम, ऐसे रैंडम बोला जाता है। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टल्स एंड लुक्ड अराउंड द हाउस। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो अपना चश्मा ढूंढ नहीं पा रहे थे, उन्होंने पूरे घर के अराउंड मतलब आसपास अंदर देखा। एक वर्ड आपने और सुना होगा, जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये सन के अराउंड राउंड कर ऐसे इस तरीके रोटेट करती थी, राउंड शेप में रोटेट करती रहती है, ठीक है। पिताजी ने सब जगह ढूंढा। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड अबव आवर वेस्ट। हमने उतना बड़ा एक बॉक्स था जो हमारी छाती से भी ऊपर तक पहुंच रखा था, ऊंची हाइट का था, हमने उसके अंदर भी चेक किया, अबव, ठीक है। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टल्स अमॉन्ग द न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल। वहां पर भी ढूंढा, जहां पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फादर ने स्पेक्टल्स लगाया, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर भूल के वहीं रख देते स्पेक्टल्स। उस टेबल पर भी ढूंढा जिस पर पिताजी अक्सर है जो चश्मा स्पेक्टल्स रख लेते थे, ठीक है। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours बिफोर फाइनली गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब हार मानने से पहले 2 घंटे तक उन्होंने रिसर्च या फिर सर्च किया कि अगर उनको है जो उनका स्पेक्टल्स मिल जाए, ठीक है। He sat down on bed after giving one final look to the room। और वो किसके ऊपर, बेड के ऊपर बैठ गए कि भाई मिल तो नहीं रहा है तो क्या ही करे, बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड सेड, और कहा, विथ ए साई, लुक लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर। उन्होंने कहा कि भाई अब मिल तो नहीं रहा है, अब समय आ गया एक नई जोड़ी लाने का। किसकी, स्पेक्टिकल्स का जोड़ी या फिर चश्मे की जोड़ी, ये हमने पहले समझ लिया था। जोड़ी, पेयर वाले बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कशन किए थे, तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ रहे अपने अगले जो क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कोर्स के बारे में छोटी सी बात करता हूँ। हम लोगों ने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स बना रखा है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपको अच्छे से चीजें समझनी है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसका रीजन ये है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। आप नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, इनकी स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है, दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। वैसे अगर आप कोर्स को बाद में लेंगे तो क्या ही पता क्या प्राइस रखी जाए, जो भी हमारी टीम वो क्या रखे। अभी के लिए टीम ने कहा कि अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, अभी आपको 5000 के अंदर जो 1 ईयर के लिए मिल रहा है, पूरे सब्जेक्ट कवर अप कर रखे हैं। वैसे इसकी रेगुलर प्राइस 15,000। सारे कोर्स है इसके अंदर, क्विजेस है, सब कुछ है। आप प्ले स्टोर के ऊपर हमारा पाठमाला का ऐप बना हुआ, वहाँ जाकर सर्च कर लीजिए, ऐप के अंदर डेमो वीडियोस डाल रखे वो देख लीजिए। जैसा यहाँ पढ़ा रखा वैसा उससे भी अच्छा वहाँ पढ़ा रखा, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ गलत पढ़ा रखा, यहाँ भी अच्छे से पढ़ा रखा। लेकिन जैसे टेंसेज है और करीब बारीकी की जो चीज़ें वो उसमें अंदर ज़्यादा डाल रखी है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, कोई भी डाउट रहता है कोर्स के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरे से बात करना चाहता है पर्सनली किसी भी इशू को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम कहाँ से क्या है आपको बात करनी वो लिख लीजिए। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, दिन भर सेशन चलते रहते हैं सब क्लासेस के, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं।
तो जो बच्चों हमारा ई वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बड़ा मजा आएगा। इसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पजल बहुत टाइप की हो सकती है, आगे जाके और पजल्स भी आएगी। क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर क्या होगा, एक से टेबुलर फॉर्म दे रखी होगी, एक से टेबल हमको दे रखी होगी, उस टेबल के अंदर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे, यानी निर्देश दे रखे होंगे। उन्हीं निर्देशों के अनुसार, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना वर्ड फिल करना है। और इसमें अक्रॉस का मतलब होता है कि या तो आप वर्ड को जो लेफ्ट टू राइट भरेंगे, और डाउन का मतलब है आप वर्ड्स को अप टू डाउन फिल करेंगे। जो पर्टिकुलर नंबरिंग दे रखी 1 2 3 वो यहां पर अपने को जैसे बता रखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को फिल करना है, सीधा फिल नहीं करना है। जैसे फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, डाउन, अप टू डाउन की बात हो रही है। आई सेड नो बट ही सेड, मैंने कहा नहीं तो उसने कहा अब यस। ठीक है, इसका अपोजिट यस ही तो होगा, क्योंकि नो का अपोजिट यस होगा। तो जो फर्स्ट वाला है अपना डाउन, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे वाई ई एस, यस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो हमारा हो जाए उसको है जो इस तरीके से लिख लेंगे। अगला, समथिंग स्मॉल इज नॉट, स्मॉल का अपने को अपोजिट बनाना है तो वो होगा बिग, बिग। तो थर्ड वाला इसमें कहा हमारा यह है, अप टू डाउन हम भरेंगे BIG, यानी बड़ा। कोई चीज अगर छोटी नहीं तो कैसी होगी, बड़ी होगी। एनसीईआरटी ने बड़ा शानदार किया। अब आपका एक तरफ अपोजिट वर्ड कंप्लीट होते रहेंगे, एक तरफ जो आपको क्रॉसवर्ड पजल्स, तो दोनों चीज सीखने मजा आएगा। आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, इस साल 5th में अगर आप आ गए, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली। वहां क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, आगे जाके हायर लेवल के एग्जाम देंगे उनमें भी जरूरत पड़ती रहती है, तो सीखिए अच्छी तरीके से। अब जरूरी नहीं कि सारा ऐसे भरे, इधर वाले भी देख लेते हैं। नॉट फार इट्स, अगर कोई चीज फार नहीं है तो वो कहां कैसी होगी, अगर दूर नहीं है तो वो चीज हमारे पास होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग भर देंगे नियर। सेकंड वाले में हमारा आएगा वर्ड नियर, तो सेकंड वाले में NER रखा है, ए भर देंगे R, NER। इनका कोई मतलब निकले, कुछ खाली रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी वाले में यहाँ इस कॉलम में क्या है, खाली गलती से दे रखा है, खाली। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं आएगा तो उसको खाली रहने दो। भाई मिस्टेक लिया रखा, मैं चाहता इसको हटा देता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए मैंने हटाया नहीं है। आई बात समझ आपको? अच्छा, फिर अगला है 6th वाला, आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक क्लॉथ नॉट द डर्टी वंस। मुझे डर्टी नहीं चाहिए, डर्टी यानी गंदे कपड़े नहीं चाहिए, तो कैसे कपड़े चाहिए, साफ कपड़े, यानी क्लीन। तो यहां पर 6th वाले में अपना आएगा बच्चों क्लीन, क्लीन। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 6th वाला, आपको दिख रहा है कहीं, बिल्कुल यहां दिख रहा है, ये लीजिए क्लीन, चलेगा। अगला 4th वाला, डोंट बी सैड बी हैप्पी, बिल्कुल दुखी नहीं होना, आपको खुश होना है। तो अप टू डाउन HAPPY, हैप्पी। आज बात समझ में आपको? ठीक है, ये वाला हो गया। फिर वाला, यू आर स्लो, सी इज फास्ट। स्लो का अपोजिट फास्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर फास्ट। ठीक है, ये भी हो गया अपना। नॉट हॉट, सी लाइक्स फिल इन द ब्लैंक कॉफी। हॉट नहीं तो कोल्ड कॉफी, तो ये वाला भी हो गया। इस तरह देख रहा है आपको, बिल्कुल कोल्ड कॉफी, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। 7th वाला बचा हुआ, 8th वाला बचा हुआ, 9th वाला बचा हुआ। पहले 7th वाला देख देते हैं। नॉट बॉट, बॉट का मतलब होना है खरीदना, बट सोल्ड, तो 7th वाले में सोल्ड। अगर कुछ चीज खरीदी नहीं है तो उसको क्या किया होगा, बेचा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे कहानी समझ में। 2 यहां बचे हुए। नॉट इनसाइड, तो इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड,
जी हाँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब 8th और 9th वाला बचा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आउटसाइड। अगर कोई चीज इनसाइड नहीं तो आउटसाइड आउटसाइड होगी। 9th वाला व्हेन इट्स नॉट ब्राइट, जब ब्राइट नहीं है, उजाला नहीं है, तो क्या होगा? अंधेरा होगा। अंधेरे को बोलते हैं डार्क। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोग फिल कर देंगे डार्क। तो शानदार तरीके से मैं सारी चीजें समझ ली। तो पजल बड़ा शानदार था। ठीक है, पर ध्यान से जो आपने समझा, और आपने बहुत सारे अपोजिट वर्ड सीखे जो आपके काम आने वाले। एनसीईआरटी ने बहुत शानदार काम किया यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला समझते हैं। अगला है पापा इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। किसी के भी पिताजी के बारे में बताना हो, उनकी तरफ इशारा करना हो, उनके बारे में बताना हो, तो हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं पापा। कुछ लोग पापा, पॉप्स, डैडी, डैड, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, बट पापा सबसे ज्यादा है जो कॉमनली वर्ड है। Say aloud the word you use for father in your language। आप अपनी लैंग्वेज में फादर को क्या बोलते हैं? जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मोस्टली हम पापा ही बोलते हैं, बट मेरे यहाँ कुछ जगह पर मारवाड़ी के अंदर है जो क्या बोलते हैं, मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं बा। ठीक है, चलेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, शेयर देम विद द क्लास। अलग अलग जगह पर अलग अलग है जो पापा को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, वो मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हिंदी में पापा बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। पंजाबी में पिताजी या बापू बोलते हैं। आप कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ पिताजी को क्या बोलते हैं। कमेंट में अपना नाम और कहां से और पिताजी को क्या बोलते हैं, जिससे कि और बच्चे आपस में सीख पाएंगे। गुजराती में पप्पा, मराठी में बाबा, बंगाली में बाबा, तमिल में अप्पा, अप्पा, तेलुगु में नान्ना, नान्ना, कन्नड़ा में अप्पा, मलयालम में अच्चान, उर्दू में अब्बू, और इंग्लिश में डैड, डैडी, फादर, पापा, पॉप्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप जरूर बताइए। हाँ, ये बहुत काम की चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जब आप ग्रामर सीख रहे हैं, बहुत काम की चीज है। इसमें क्या बता रखा है? योर टीचर विल रीड अलाउड फ्यू वर्ड्स पेयर्स, लिसन केयरफुली एंड इन सर्किल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट। अपने को इनमें से जो सिमिलर है, जो साउंड की अच्छी बात है, अपने को उन सर्किल, इन सर्किल यानी सर्किल उन पे बनाना है जो साउंड डिफरेंट साउंड करे। तो जितने भी दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, मैंने इनका आगे जो प्रोनाउंसिएशन ले लिया है, आगे जाके अच्छी तरीके से इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी ले रखा है, जिससे कि अपना टाइम खराब नहीं हो। हाँ, देखिए फर्स्ट वाला जो है वो है पेयर, यानी पेयर यानी जोड़ी, और अगला भी पियर यानी साथी या सहपाठी। पेयर का मतलब जोड़ी, पियर का मतलब साथी या सहपाठी। ये दोनों साउंड अलग अलग कर रहे हैं, ये पेयर कर रहा है और ये पियर कर रहा है। तो जो भी ऐसा करे उनके ऊपर इन सर्किल करना है। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा है एट ई एट, एट यानी खाया, ई आई जी एच टी एट यानी आठ। दोनों सिमिलर कर रहे हैं, तो इन पे तो कुछ करना नहीं है। अगला बेड, बेड यानी बिस्तर होता है, एक बेड यानी बुरा होता है, ये भी सिमिलर कर रहे हैं। अगला के से शुरू एक नॉट नहीं बोलेंगे, इसको नॉट बोलेंगे। नॉट मतलब गांठ होती है और नॉट मतलब नहीं होता है, ये भी है जो सिमिलर कर रहे हैं, एक जैसे ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इनको भी नहीं लेना है। अगला फेयर यानी मेला या न्यायपूर्ण, एक फेयर यानी किराया या फिर यात्रा होता है, इसको भी नहीं लेना है। जिनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करें उनके ऊपर, एक हेयर है और एक हेयर है। ठीक है, ये अलग हो सकता है, हेयर और हेयर। तो हेयर और यहाँ पर हेयर। अगला है अपना
फेयर और फियर। फेयर मतलब मेला या सुंदर होता है, फियर मतलब डर, तो फेयर और फियर वाला भी अलग है, तो इनके ऊपर भी इन सर्किल करेंगे। अगला वेयर यानी कहां, और वर मतलब थे, तो ये दोनों भी अलग हो गए, वेयर और वर, तो इनके ऊपर भी इन सर्किल करना है। अगला सन यानी सूर्य, सन यानी बेटा, ये तो सिमिलर है। जो जो होते जा रहे हैं उन पे टिक लगा दो, जिससे कि अपने को पता रहे कौन कौन से अपन ने कर दिए। ठीक है। अगला डियर, डियर मतलब हिरण, डियर मतलब प्रिय या प्यारा, ये भी हो गया। दोनों के सिमिलर उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन तो सिमिलर है, मतलब अलग अलग है। अगला देखते हैं कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, और अगला कुड, कुड मतलब सकता था, सकती थी या हो सकते थे, तो ये अलग है। तो यहां पर कोल्ड और कुड, इनके ऊपर हम वापस लगाएंगे। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हील, हील मतलब ठीक करना। एक हील, हील यानी एड़ी होता है, हाई हील के जो दोनों हील हील है, तो सिमिलर है। अगला नोट, ये गांठ फिर से आ गया। नोट यानी टिप्पणी या नोट करना, दोनों नोट नोट है, तो कोई अलग से है नहीं इसमें। अगला डेयर, डेयर मतलब सांस करना, डियर मतलब प्रिय, तो डेयर और डियर पर ये अलग है। अगला वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड यानी करता था या करती थी, ये भी है जो सिमिलर है। अगला फिल यानी भरना, फील यानी महसूस करना, एक है फिल और एक है फील, दोनों अलग अलग है। तो जो जो जिनके वर्ड्स मीनिंग सिमिलर नहीं थे, उच्चारण सिमिलर नहीं थे, वर्ड मीनिंग जैसी हो अलग हो, अगर प्रोनाउंसिएशन सिमिलर नहीं है तो उनके ऊपर इन सर्किल यानी गोले करने थे। ये बहुत काम की चीज है, आगे जाके भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी फालतू की चीज नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ऐसा मत सोचना कि सर ये इतनी सारा, तो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी ले लिया, कोई नहीं ले रहा है, देख पा रहे इतने अच्छी तरीके से आपको चीजें सिखाई। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगले में बात हो रही है राइट द पोएम पापा स्पेक्ट्रल्स इन फॉर्म ऑफ स्टोरी इन योर नोटबुक, शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, यू मे स्टार्ट लाइक दिस, टुडे माय फादर इज अनहैप्पी। आपको इस पोएम को स्टोरी फॉर्म में लिखना है। उससे पहले नोट टू द टीचर्स, जो टीचर आपको समझा उनके लिए एक नोट्स या फिर एक नोट दे रखा है। इस नोट में बात हो रही है कि लर्नर जो सीखने वाले वो पेयर्स में बात करेंगे या फिर एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, कोशिश करना कि बच्चों को टेंस सिखाने की। अब यहाँ पे इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको टेंस सिखाने बैठूं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना रखा है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ऐप के अंदर बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे ये तो अभी मैं 5th का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 5th क्लास का एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी डाल रखा है, आरबीएससी तो आरबीएससी डाल रखा है, सभी स्टेट लेवल के कोर्सेज डाल रखे हैं। वैसे इस कोर्स की फीस है 15,000। अभी है आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आपको 5,000 के अंदर पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट क्लासेस मिल जाएगी। सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट है कोर्स का, आपको नवोदय सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का कोर्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड सारे हैं, दोनों मीडियम के अंदर है, डेमो वीडियोस भी डाल रखी है, क्विजेस भी डाल रखे हैं, नोट्स भी डाल रखे हैं, लाइव क्लासेस का भी उसके अंदर ऐप के अंदर ऑप्शन है, लाइव क्लासेस भी लेते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए, रिकॉर्डेड भी है। बाकी आपका दिल करे तो पार्ट वाला ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर उस पर जो वीडियोस उसके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी ये आप देख ही रहे हैं, इससे भी शानदार तरीके से चीजें बता रखी है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने कुछ गलत बता रखा है, यहाँ पर भी अच्छी तरीके से समझाया, कुछ हटके चीजें वहां, जैसे अब टेंस वाली बात आई थी तो टेंस मैंने उसके अंदर समझा रखा है, वैसे मैं यहाँ पर भी अलग से डाल दूंगा, लेकिन इस एक वीडियो के अंदर डालना संभव नहीं। हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट रहे फटाक से कॉल कर लो। मेरे से बात करना हो तो व्हाट्सएप पर ऑडियो या फिर लिख लीजिए कि सुनील सर से बात करनी है, टॉक करनी है। मैं जब भी फ्री रहूंगा, कहाँ से हो, आपका नाम, स्टेट, रीजन क्या है जो आपसे बात करने का, मेरे से बात करने का जो रीजन लिख दो, मैं जब भी फ्री रहूंगा आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करूंगा, सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो टेंस समझा पाना आप इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए पोएम को क्या किया है, पोएम को अच्छी तरीके से जो स्टोरी फॉर्म में लिख दी है। अभी हमने लिखी है प्रेजेंट टेंस के अंदर, चिंता मत करिए पास्ट टेंस के अंदर भी लिखिए, दोनों टेंस के अंदर लिखिए। प्रेजेंट और पास्ट में क्या फर्क होता है, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, तो वहां वर्ब फॉर्म अलग यूज होगी। मैंने लिखा है टुडे माय फादर इज अनहैप्पी, आज मेरे पिताजी खुश नहीं है, अनहैप्पी है। ही कैन नॉट फाइंड हिज स्पेक्टल्स, वो अपना है जो चश्मा खो गया, ढूंढ नहीं पा रहे। ही लुक्स फॉर एवरीवेयर ऑन द टेबल अंडर दी
बेड एंड बिहाइंड द चेयर। वो सब जगह ढूंढ रहे हैं इसको, चेयर के ऊपर ढूंढ रहे हैं, बेड के नीचे ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहा है, चेयर के पीछे भी ढूंढ रहे हैं। आई ऑल्सो हेल्प हिम सर्च, मैंने उन्हें ढूंढने में मदद की। ठीक है। वी ओपन ऑल द ड्रॉर्स एंड लुक इन द कपबोर्ड, सब जगह देखा फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही सिट्स ऑन द बेड सैडली, बेड के ऊपर ऐसे सैड होके बैठ जाते हैं कि मेरा चश्मा नहीं मिला, स्पेक्टल्स नहीं मिल रहे हैं, मैं सारा काम कैसा करूंगा। देन आई सी समथिंग शाइनिंग ऑन हिज हेड, जब मैंने देखा उनके चेहरे की बजाय जो हेड था उनके ऊपर कुछ शानदार चीज है चमक रही थी, जो भी चीज थी। फिर मैंने कहा पापा योर स्पेक्टल्स ऑन योर हेड, आई से आपके सर के यानी आपके हेड के ऊपर ही आपका स्पेक्टल्स है। इस तरीके से रख दिया था, फादर ने ध्यान नहीं रहा। ही लाफ्ड एंड फील्स हैप्पी अगेन, वो जोर से हंसे और है जो बाद में वापस खुशी है जो खुश रहने लगे या फिर खुशी महसूस करने लगे। ये तो थी अपनी प्रेजेंट टेंस के अंदर। आप अपने है जो हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसा कैसा लिखे, इसे इजी भी लिख सकते हैं, मैंने इजी लेने की कोशिश की। अब मैंने इसी को पास्ट टेंस में लिखा, पास्ट टेंस में लिखते हैं तो सेकंड फॉर्म या हैड या हैज इस तरीके से होता है। ठीक है। वाज वर भी कर सकते हैं। यस्टरडे माय फादर वाज अनहैप्पी, कल मेरे पिताजी अनहैप्पी थे, बीते हुए कल की बात हो रही है। ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टल्स, वो अपना है जो चश्मा नहीं ढूंढ पा रहे थे, चश्मा ढूंढ नहीं सके। ही लुक्ड फॉर देम एवरीवेयर, चश्मे के लिए हर जगह देखा उन्होंने। ऑन दी टेबल, टेबल के ऊपर देखा। अंडर दी बेड, बेड के ऊपर देखा। बिहाइंड दी चेयर, चेयर के पीछे देखा। ठीक है। आई ऑल्सो हेल्प्ड हिम, इस सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आई ऑल्सो हेल्प हिम सर्च, मैंने उनको ढूंढने में मदद की। वी ओपन ऑल द ड्रॉर्स एंड लुक्ड इन द कपबोर्ड, मैंने सारे कपबोर्ड के अंदर कबाड़ के अंदर देखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ड्रॉर्स के अंदर भी देखे, अलग अलग अलमीरा बन रखी थी। आफ्टर सम टाइम ही सेट ऑन द बेड सैडली, कुछ समय बाद वो बेड के ऊपर ऐसे सैड होके बैठ गए, मुंह लटका के। देन आई सॉ समथिंग शाइनिंग ऑन हिज हेड, जब मैंने देखा उनके सर के ऊपर कुछ चमक रहा था, जैसे क्राउन चमक रहा हो नागमणि की तरह, लेकिन वो नागमणि नहीं थी। पापा योर स्पेक्टल्स आर ऑन योर हेड, आई सेड, मैंने कहा पिताजी आपका चश्मा, या स्पेक्टल्स के साथ में आर आया, इज नहीं आया, ध्यान रखना आर आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखना। नवोदय सैनिक मिलिट्री में से आर इज आर ऐसा लिखा आएगा, तो ध्यान रख के समझने चीजों को सबको। पापा को बोला आप सर कुछ चमक रहा है। ही लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी अगेन, वो है जो हंसे और है जो फिर है जो बहुत ज्यादा खुश हो गए। ये वाली जो चीज आप समझ रहे हैं, जो फन लेट्स डू में जो फन वाली चीज है, ये बड़ी पहेली की तरह है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, समझना है। ये बोल रहा है फन विथ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स के साथ में फन है। मूव 3 मैच स्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर, आपको 3 स्क्वायर बनाने हैं। जैसे इसमें 1, जैसे इसमें है ऑलरेडी 1 2 3 4, लेकिन आपको क्या करना है, 3 मैच स्टिक्स को हटाना है या फिर दूसरी जगह पर रखना है, और है जो मैच स्टिक्स की हेल्प से आपको 3 स्क्वायर दिखाने। आप अपना अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिया, ये जो साइड वाली थी और ये वाली थी और एक ये वाली थी, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ रख दिया, इस पूरे को उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो ये पहले एक, ये दो तो थे, फिर क्या हुआ, ये एक, ये दो, ये तो थे, तीसरा मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ये यहीं के यहीं रहेंगे, आप चिंता मत करना। बोर्ड की इस साइड है, इस साइड है, दिख नहीं रहे, पीछे की तरफ है। ठीक है, समझाने के लिए। आज आप ऐसे रखो, ऐसे लगातार रखो, ऐसे भी रखी जा सकती है, ऐसे ऐसे रखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहेंगे, ऐसे या फिर ऐसे, एक तरीके से आपको बनानी इनको। समझ में आ गई बात आपको? दोबारा कोर्स के बारे में बात हो रही, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा, बहुत जो शानदार क्वालिटी का कंटेंट है इसके अंदर। आप एक बार डेमो वीडियोस भी देखेंगे ऐप के अंदर जाके, क्विजेस विजेस, आपको लगेगा वाह, ये इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैथ, ईवीएस, हिंदी, एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर, जितनी चीजें जीके बहुत शानदार तरीके से बता रखी है। नवोदय सैनिक मिलिट्री का जितना कोर्स है उनके डेमो वीडियोस भी डाल रखे। एक बार जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं हो पा रहा है ऐप डाउनलोड तो हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी। एक बार आप ट्राई तो कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बोल रहा हूँ, यूट्यूब जिंदाबाद, सारी चीज अच्छे से बताई रखी है, जितने भी फीचर्स आपको दिख ही रहे इंग्लिश हिंदी दोनों में, एक बार फीचर पढ़ लो। ठीक है, अब बात हो रही है बी वाला, लुक एट दी फ्लेम। ये जो आपको फ्लेम दिख रही है, ये बोल रहा है टच द रेड स्टार विथ द टिप ऑफ योर नोज एंड लुक एट दी कैंडल एंड लो इट स्टार्ट बर्निंग। जैसे आप अपना नोज
यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगी और आपको कैंडी लेवर से जलते हुए महसूस होगी। जैसे अगर आप नोज यहाँ रखेंगे ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगी। ट्राई करके देखना, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है इस तरीके से। लास्ट में सी वाले में बता रखा है लुक केयरफुली कैन यू फाइंड डी। इस पूरे के अंदर डी ढूंढना है। ऐसा मत करना सर ये रखा डी, ये नहीं, इस टेबल के अंदर डी बताना है। तो आप बता सकते हो कहां है, ये आपके लिए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। डी बताना, आपको इजीली दिख जाएगा। डी ढूंढना इस पूरे में और डी के ऊपर सर्किल लगाना है, ठीक है। सॉरी। अगला जस्ट फॉर फन, और अपने को रीडल दे रखी पहेली, बहुत शानदार पहेली है, समझते ध्यान से। पहेली क्या कह रही है, एनसीईआरटी ने काफी सारी पहेलियां दी रखी है। पहले चैप्टर की पहली पहेली है, मतलब आई गो टू दी मार्केट, मैं बाजार जाता हूं या जाती हूं। आई लविंग ब्रिंग यू होम, मैं खुशी खुशी से घर पे लाई जाती हूं या लाया जाता हूं। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बैठता हूं या बैठती हूं। एंड आई क्राई क्राई क्राई, मैं रोता हूं या मैं रोती हूं, आपको भी रुला सकता हूं या सकती हूं। व्हाट इज इट, ये क्या चीज है ऐसी? क्या वो थैला जो मार्केट लेके गए थे, क्या वो थैले से क्यों रोएंगे? सोचिए जरा ध्यान से। इसका आंसर आपको अपने जो कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका आंसर है। लेकिन फिर भी बता देता, आधे लोग बोलेंगे सर आपने आंसर बताया नहीं। तो ये है हमारा, इसका सही आंसर है ऑनियन। जब भी इसको काटते हैं ना, आंखों से आंसू आते हैं, अपने भी आते हैं और ऑनियन के खुद से भी आते हैं। ये आपको ऑनियन यहाँ पर कटते हुए दिख रहा है, ये रोते हुए दिख रहा है कि मुझे मत काटो, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ आपको ऑनियन दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पर ये रोता हुआ दिख रहा है, क्या कि नहीं? तो चैप्टर हमारा यही खत्म हो रहा है। बच्चों कैसा लगा चैप्टर जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है और अब भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी कमी है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। दिल करे मन करे तो एक बार ऐप को एक्सप्लोर कर लीजिए, पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है। बाकी जो भी सोशल मीडिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म को भी आप है जो हमारी वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कमेंट में अपनी है जो फीडबैक जरूर दे, कैसी लगी वीडियो, कोई भी चीज़ में आपको फीडबैक देना हो तो बेझिझक होकर फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। बाय। अरे भाई हो गया, अब जाओ, बाय, कल पढ़ेंगे अब। हाँ कल हो गया, मैं अब आपका वेट थोड़ी करूंगा। ये लो चलो। हाँ एक बच्चा भी सब्सक्राइब कर नहीं रहा, वो वहां पे हाथ रख के छोड़ रहा है। हाँ भाई कर दो, गुड। वेल आइकन भी बजा देना, जिससे कि वेल नहीं वो बैल होता है, आधे वेल बोलते हैं। बैल मतलब वो घंटी वाला बटन है, उसका जोर से दबा देना ऐसे ऐसे। घर की टीवी कैसे मारना मत, मेरी वाली टीवी क्या मजबूत है, ये घर वाली पे मारोगे तो छेद हो जाएगा, ठीक है। बाय।